हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, असेशन यानी कथन सल्फाइड अयस्कों को अपचयन के पूर्व ऑक्साइडों में परिवर्तित किया जाता है। रीजन यानी कारण दिया गया, ऑक्साइडों को अपचयित करना आसान होता है। अब देखिए बात करें यहाँ पर विकल्प की, तो 5 विकल्प दिए गए हैं। एक ए दिया गया है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी, बोथ ए एंड आर is true but r is not the correct explanation of a। सी दिया गया है, a is true but r is false। डी दिया गया है, a is false but r is true। और ई दिया गया है, both a and r is false। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य मुख्य अवधारणा, देखिए यहाँ पर समझे, हमारे पास में जो सल्फाइड अयस्क होते हैं कौन कौन से होते हैं। सल्फाइड अयस्क, तो जैसे हमारे पास में लेड सल्फाइड हो गया, ZnS हो गया, उसके बाद में हमारे पास में कॉपर सल्फाइड हो गया। तो अब देखिए हमसे क्या कहेगा, सल्फाइड अयस्कों को अपचयन से पूर्व, हम कब करेंगे, जब हमें यहाँ पर धातु प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर अपचयन के दौरान हम धातु को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास में सल्फाइड अयस्क है, तो इनको ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, हम उस प्रक्रिया को कहते हैं भर्जन। अब भर्जन में क्या होता है, तो जो हमारे पास में ZnS है जैसे, तो ZnS को ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर गर्म किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ या फिर वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे ये यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये परिवर्तित हो जाएगा ZnO 2ZnO प्लस 2SO2 2SO2। वहीं पे यदि हम लेड की बात करें, तो लेड यहाँ पर जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको या वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो ये भी ऑक्साइड बना लेगा। और ये कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, लेड ऑक्साइड। प्लस यहाँ पर साथ में हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, गैस SO2। वहीं पर यदि हम बात करें क्यूप्रिक ऑक्साइड की या CO2S की, क्यूप्रस ऑक्साइड की, तो ये हमारे पास में क्या बनाएगा, ये जब ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगा यहाँ पर, या वायु की उपस्थिति में जब इसको गर्म करेंगे हम, तो ये क्या बना लेगा, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड बना लेगा CO2O, क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेगा CO2O, और साथ में यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी। अब देखिए इसके बाद में यहाँ पर हमने क्या कहा, सल्फाइड अयस्कों को अपचयन के पूर्व ऑक्साइडों में परिवर्तित करते हैं, तो हाँ करते हैं। ये हमारे पास में कथन तो सही हो गया, क्यों करते हैं, ऑक्साइड को अपचयित करना आसान होता है। तो देखिए यदि हम यहाँ पर एलिंगम आरेख की बात करें, एलिंगम आरेख, एलिंगम आरेख, तो एलिंगम आरेख में नीचे जो वक्र होते हैं, नीचे वाले वक्र के ऑक्साइड द्वारा, ऑक्साइड या नीचे वाले वक्र के धातु द्वारा, धातु द्वारा ऊपर वाले, ऊपर वाले वक्र के ऑक्साइड का, ऑक्साइड का अपचयन, अपचयन किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर देखें, ZnO की बात करें, ZnO हमने बना लिया। अब ZnO के साथ यहाँ पर जब कार्बन क्रिया करेगा, या कार्बन की उपस्थिति में जब इसका अपचयन करेंगे, अपचयन, तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारे पास में हमें क्या प्राप्त हो गई, धातु, जिंक धातु प्राप्त हो गई। तो इसलिए हम यहाँ पर ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, पहले सल्फाइड को, और फिर उसके बाद में उसका अपचयन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में रीजन यानी कथन भी सही होगी, कारण भी सही होगी कि ऑक्साइड को अपचयित करना यहाँ पर आसान होता है सल्फाइड के मुकाबले। तो ये हमारा सही कथन भी हो गया और कारण भी हो गया, और जो कारण है वो कथन की यहाँ पर सही व्याख्या भी है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारे पास में ए और बी दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास में सही विकल्प हो जाएगा हमारा ए। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।